हेलो शेरो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सब जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, आप अपनी मैथ्स की बुक उठाते होंगे या फिर आप पीवाईक्यूज उठाते होंगे। एक क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता होगा जो कि है यूनिट डिजिट। ठीक, अगर मैं कहूं आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 सेकंड में बिना कैलकुलेटर उठाए सॉल्व कर सकते हो तो कैसा रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता यूनिट डिजिट के बारे में, आप बेसिक भी नहीं जानते, तो मैं इस वीडियो में बेसिक्स लेकर के स्टैंडर्ड तक, हाई लेवल तक, जहां तक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइप वाइज, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इस वीडियो के अलावा आपको अपने YouTube को स्क्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी दूसरी वीडियो में जाना है, ना कुछ और देखना है। सारे के सारे टाइप आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक, और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियोज इस समय डेली आ रही हैं। 2026 में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक, तो चलो यूनिट डिजिट के बारे में बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो जीरो वाले बच्चे भी हैं वो भी रुके रहना, लास्ट तक जाते जाते मैं दावा कर रहा हूं कि आप 5 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलो क्या पढ़ना है हमें? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक, थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं, 1 मिनट। यूनिट डिजिट होती क्या है? कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4, ठीक, उसकी जो पहली डिजिट है वही तो होते हैं यूनिट डिजिट। ठीक, यूनिट डिजिट। ओके, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं पूछेगा वो कि एक नंबर दे दिया और बोलेगा कि यूनिट डिजिट उसका बताओ कि उसमें यूनिट डिजिट क्या है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड, डिवीजन से रिलेटेड, ये सारी चीजें। अब हम क्या करते हैं, 1 मिनट। अब हम क्या करते हैं, पहले यूनिट डिजिट के सारे बेसिक्स जानते हैं। ठीक, आप ध्यान से सुनना। चलो देखते हैं। अब मैं कहता हूं आप 1 की पावर मुझे कुछ भी लगा करके बताओ। 1 की पावर जो मन करे आप मुझे लगा करके बताओ। 1 लगाओगे 1 की पावर 1 तब भी 1 आएगा। 1 की पावर 2 लगाओगे तो 1 2 1 की पावर 2 यानी 1 इंटू 1। 1 की पावर 3 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कुछ भी कर लो आप 1 की पावर में चाहे जो भी लगा दीजिए, आपका जो सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहने वाली है। ठीक है ना, 1 रहेगी। अब मैं कहता हूं 2 के लिए, 1 के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर कोई नंबर है, जैसे 121 लिखा हुआ है और उसकी पावर में n लगा हुआ है, n यानी कुछ भी नंबर लगा हुआ है। अब देखो एक चीज यहां आपको याद रखनी है, यूनिट डिजिट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं, हमारे नंबर का यूनिट पार्ट ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा आप भूल जाना, जैसे अगर आपसे पूछ रहा है 121 की पावर 1000 लगा है और वो पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा, तो आपको याद रखना है हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है इस 1 से, यानी जो यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान पर जो प्रेजेंट है, हमें उससे मतलब है। अब 2 की बात करते हैं। 2 के केस में क्या होगा, आप 2 में ध्यान से देखना, इसको इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 की पावर 1 लगाओगे तो 2 आएगा, सही बात है। आप 2 की पावर 2 लगाओगे तो 2 2 2 इंटू 2 करोगे तो 2 2 4 आएगा। आप 2 की पावर 3 लगाओगे तो 2 2 4 4 2 8 आएगा यूनिट डिजिट में। ठीक, और 2 की पावर अगर आप 4 लगाओगे तो 2 4 16 होता है, तो 6 आएगा यूनिट डिजिट में। अब जैसे ही आप 2 रेज़ टू द पावर 5 करते हो, आंसर 32 आता है, लेकिन यूनिट डिजिट फिर से आप देखो रिपीट होने लग गई 2, यानी 1 के कंडीशन में तो फिक्स्ड हो रही थी। ठीक, अभी मैं बाद में एक लिस्ट बना दूंगा कि किसकी किसकी फिक्स्ड रहती है, किसकी किसकी पैटर्न में रिपीट होती है। ठीक, 2 के केस में आप देखो 1 2 3 4 4 तक तो यूनिट डिजिट बदल रही है। एक बार 2 आई, एक बार 4 आई, एक बार 6 आई, एक बार 8 आई। ठीक है ना, ये हो रहे हैं, यानी जैसे ही 4 के आगे आप जा रहे हो रिपीट होने लगी। ये देखो 2 फिर से आने लग गया। ठीक, तो जो ये 2 होता है, इसकी पावर n 4 के बाद n इक्वल टू 4 के बाद रिपीट होने लगती है। आपको ये बात याद रखना है, अभी याद रखना इन चीजों को, कहां यूज होगा मैं बताऊंगा। ठीक,
ऐसे ही आप 3 का कर लो, 3 रेज टू द पावर 1 3, 3 रेज टू द पावर 2 9, 3 रेज टू द पावर 3 27, यूनिट डिजिट 7 होगी, 3 रेज टू द पावर 4 81 हो जाता है और यूनिट डिजिट 1 होगी। अब जैसे ही आप 3 रेज टू द पावर 5 करोगे 81 3 जार होता है, 3 1 3, 8 3 24, 243। ध्यान से देखो 3 दोबारा रिपीट होने लग गया, यानी 5 जैसे ही हम पहुंचे इसका 3 फिर रिपीट होने लग गया। यानी 3 वाले में भी 3 रेज टू द पावर 1 में भी जैसे ही आप n इक्वल टू 4 से ज्यादा जाते हो आपका पैटर्न रिपीट होने लग जाता है। इस चीज को याद रखना, ठीक। पैटर्न क्या होगा, रिपीट होने लग जाएगा। अब इसके बाद 4 की कंडीशन में क्या है, 4 की कंडीशन में हम देख लेते हैं, ठीक। 4 की कंडीशन में समझो 4 रेज टू द पावर अगर मैं 1 लगाता हूं तो आप कहोगे 4 आएगा। 4 रेज टू द पावर अगर मैं 2 लगाता हूं तो 4 4 जा 16, यानी 16 का यूनिट डिजिट 6 है, यानी 6 आएगा। 4 रेज टू द पावर अगर मैं 3 लगाता हूं, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। आप ध्यान से देखो 4 रिपीट होने लग गया, यानी 4 की कंडीशन में 2 की पावर के बाद ही रिपीट होने लग जा रहा है। या फिर कहूं एक चीज, और यहां पर एक और खतरनाक पैटर्न रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर 4 की पावर 1 ऑड है कि नहीं, आप कहोगे हाँ भैया 1 ऑड तो है। तो अगर 4 की पावर ऑड है, कहीं भी नंबर कुछ भी रहे, 1 2 3 4 मैंने ले लिया, उसकी पावर में 176 कर दिया, 177 कर दिया ऑड, इसकी यूनिट डिजिट देख लेंगे हम, 4 है। हाँ भैया, क्योंकि हमें इससे तो मतलब ही नहीं, इधर वाले से 4 है, उसकी पावर ऑड है, कुछ भी आए नंबर डजंट मैटर, यूनिट डिजिट अगर ऑड आती है 4 की पावर तो 4 ही आएगी। 4 की पावर अगर इवन आती है तो 6 आएगी। इस चीज को अभी मैं टेबल बना दूंगा, उसको याद कर लेना, ठीक। इसी तरीके से 5 में चलते हैं। 5 के केस में क्या चलता है, 5 के केस में आप इवन रखो, ऑड रखो, कुछ भी रखो, एक के जैसे ही चलता है वो। 5 के केस में आप 5 की पावर n रख दीजिए, यूनिट डिजिट 5 आएगी, हमेशा इस बात को याद रखना। सेम कंडीशन फॉलो होती है 6 रेज टू द पावर n के साथ। 6 की पावर आप कुछ भी रख लीजिए, आपकी यूनिट डिजिट 6 ही आने वाली है, ठीक है। तो अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, वहां से आपको सारी चीजें अच्छे से याद रख लेनी है। उस टेबल को अभी आप याद रखेंगे, फिर इसके बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। चलो अब टेबल याद रखते हैं। पहले फिक्स्ड किसके लिए होगा, पावर किसकी मतलब किसकी यूनिट डिजिट फिक्स्ड रहती है। 1 की पावर आप कुछ भी लगा दो। अब सुनो, 1 में वो बात कर रहा हूं, 1 यानी किसी नंबर की यूनिट डिजिट 1 है और उसकी पावर में कुछ भी लगा हुआ है, तो जो भी सॉल्यूशन के बाद आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगी, यानी फिक्स्ड रहेगी। फिर इसके बाद 5 रेज टू द पावर n है अगर, ठीक, तब भी 5 ही आएगी, कुछ भी हो जाए। 6 रेज टू द पावर n है अगर, तब भी 6 ही आएगी। और 0 की भी पावर अगर n है, अब ये कैसे, 0 की पावर n का मतलब क्या, तब भी 0 आएगी। जैसे बताता हूं, 10 है, इसकी पावर मैंने कहा 50 आएगा, 10 की पावर 50 है। देखो इसकी यूनिट डिजिट 0 हुई ना, हुई, 0 की पावर यहां पर 50 लगी हुई है, यानी यूनिट डिजिट तो 0 ही आने वाली है। तो ये जो चीजें हैं ये फिक्स्ड हैं, प्लीज रिमेंबर इसके लिए। आप जैसे ही इनको देखना, देखते ही आंसर मारना, ठीक। अभी हम टाइप में पढ़ेंगे। अब इसके बाद करते हैं कि रिपीट आफ्टर 4 टाइम्स। 4 टाइम के बाद रिपीट होगी। कौन कौन सी, 2 की पावर 4 के बाद रिपीट होने लग जाती है, ठीक। 2 की पावर 4 के बाद रिपीट होगी। क्या क्या आ सकता है, अगर 1 है पावर में यहां मैं 1 n लिख लेता हूं, n की वैल्यू अगर आपको 1 मिलती है तो ये 2 आएगा। इसकी वैल्यू अगर 2 मिलती है
तो 4 आएगा, इसकी वैल्यू अगर 3 मिलती है तो 8 आएगा, और n की वैल्यू अगर 4 मिलती है तो 6 आएगा। ठीक, तो किस में रिपीट होगा, मैं सीधे लिख देता हूं। 2 की पावर n में रिपीट होगा 4 बार में, 3 की पावर n में भी 4 बार में रिपीट होगा, 7 की पावर n में भी 4 बार में रिपीट होगा, 8 की पावर n में भी 4 बार में रिपीट होगा। इस चीज को याद रखना। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है। इसी के लिए अगर आपने कहीं सुना हो कि कोई भी नंबर, जैसे मान लो लिखा 173 की पावर 168, तो हमें यह बताया जाता है कि इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो। वो 4 से डिवाइड वाला रूल यहीं से आता है, क्योंकि 4 पावर के बाद पैटर्न रिपीट होने लग जाता है, इसलिए 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे ये तो हो गया कि जो 4 टाइम के बाद रिपीट होंगे, 2, 3, 7 और 8, इनको याद रखना। अब कौन कौन हो गए, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। बचे कौन कौन, 4 और 6, 4 और 9, सॉरी 4 और 9 बचे। 6 तो हमारा हो गया ना, 4 और 9 बचे। अब 4 और 9 के साथ क्या केस आता है, याद रखना। 4 की पावर n अगर ऑड है, अगर ऑड है, ऑड है मतलब 1 है, 3 है, कुछ भी है, तो ये 4 आएगा। क्या आएगा भैया, 4 आएगा। और अगर 4 की पावर इवन हो गई, कुछ भी 4 लगा है, उसकी पावर अगर इवन हो गई, तो ये 6 के साथ एंड होगा, यानी यूनिट डिजिट 6 होगी। सेम कंडीशन 9 में याद रखना। 9 की पावर n लगी हुई है, और उसमें अगर n की जगह में ऑड आता है तो ये एंड होगा 1 के साथ, सॉरी 9 के साथ, 9 के साथ, और अगर इवन आता है तो ये एंड होगा 1 के साथ। इतना आपको बेसिक में यूनिट डिजिट में याद रखना है। ठीक, आपको यूनिट डिजिट के बेसिक में इतनी सारी चीजें याद रखनी है। ओके, तो अब अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। ठीक, और वीडियो को लाइक करते चलना। चलो अब आगे चलते हैं। तो अब पहला टाइप हमारे पास है, पहले टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है कि इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट बतानी है। ठीक, अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 81, 82, 83, 84, 85, 86 ऐसे चलता गया होगा, मतलब लगातार कुछ नंबर आ रहे हैं और लास्ट में एक नंबर पर एंड हो रहा है। ठीक, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चीज देखनी है। ठीक, क्या देखना है भाई, यहां पर 5 मिलेगा कहीं कि नहीं मिलेगा, मुझे ये बताओ आप। 5 कहीं ना कहीं आप कहोगे कि मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 5 मिलेगा पक्का ना, क्योंकि आगे जाकर के 85 होगा, 85 की यूनिट डिजिट 5 होगी। देखो मैं एक बार कंफर्म कर दे रहा हूं, आपको यूनिट डिजिट वाले चैप्टर में या इस पूरी की पूरी सीरीज में आपको सबके यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी वाले नंबर से मतलब ही नहीं है। ठीक, 5 कहीं ना कहीं मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, 5 के साथ क्या इस पूरी सीरीज में आपको कहीं ना कहीं इवन नंबर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहोगे हाँ भैया 82 भी इवन नंबर मिलेगा, ठीक, 84 भी इवन नंबर मिलेगा, 86 इवन नंबर मिलेगा, 88 इवन नंबर मिलेगा, यानी इवन नंबर है। याद रखना, कभी भी 5 मिले और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में अगर एक भी इवन नंबर मिल गया, ठीक, इवन नंबर मिल गया, आपको ऑप्शन में सीधे देखना है कि 0 गिवन है कि नहीं। 0 ही इस टाइप के क्वेश्चन में आपका आंसर होगा। ठीक, 0 इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आंसर होगा, यानी 5 के साथ इवन अगर आता है तो आंसर विल बी 0। ओके, अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन कैसे अलग हुआ पिछले वाले से, इसमें आप ध्यान से देखना इस पैटर्न को। नंबर तो सब में गिवन है, ठीक है, पहले जैसे ही दिख रहा है। मल्टीप्लिकेशन भी सबके बीच में लगा है, वो भी पहले पिछले वाले टाइप जैसे ही लग रहा है, लेकिन इसमें एक फर्क है यार बच्चों। देखो, हर जगह अगर आप इन सबकी यूनिट डिजिट देखो तो आपको ऑड नंबर मिल रहे हैं, यानी लगातार जो यूनिट डिजिट हर एक नंबर जो गिवन है उनकी यूनिट डिजिट ऑड नंबर है, यानी ऑड यूनिट डिजिट है। ओके, ऑड है। अब ध्यान से देखो, अब इसमें आपको यह देखना है कि क्या 5 के साथ तो ऑड नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप कहोगे कि हाँ एक जगह 5 भी आ रही है, एक जगह है, 2 जगह है, 3 जगह, बट 5 आ रहा है, यानी 5 ऑड नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेगा। और कुछ भी कंडीशन हो जाए बच्चों,
5 कभी भी अगर ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा तो यूनिट डिजिट जो बनाएगा वो हमेशा 5 बनाएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि अगर पूरी सीरीज में आपको 5 दिख जाए कहीं पर यूनिट डिजिट पर और बाकी अदर जो गिवन नंबर है उनकी अगर यूनिट डिजिट ऑड नंबर है तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 5 ही होगा। ओके, अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आप देखना क्या इसमें नया आया। इसमें नया आया भैया, कुछ नंबर गिवन है उसकी कुछ पावर लगी है, कुछ नंबर गिवन है उसकी कुछ पावर लगी है। इसके आगे और मल्टीप्लिकेशन में हो सकते हैं, डोंट वरी, जितने भी मल्टीप्लिकेशन में रहे। जैसे मैंने लिख लिया 168 रेज टू द पावर 123, ठीक। और आप जितना मन करे इनटू में, ऐसे ये पैटर्न आपको समझना है, ठीक। अब इस तरह क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट में तो यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है भैया। ओके, 3 ले लिया, 3 7 ले लिया, 7 8 ले लिया, 8 इनटू लगा है, लगा लो। अब हमें मतलब है इस पावर से, ठीक। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब भी कभी आपको पावर ऐसे कुछ गिवन आ जाए, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इन पावर्स को 4 से डिवाइड करना। ये यूनिवर्सल रूल है, चाहे यूनिट डिजिट में 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, जो भी रहे, ठीक। डिवाइड करने के बाद आपको देखना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 से डिवाइड करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे 167 है तो वो 167 को 4 से डिवाइड करने बैठेंगे। लेकिन मैं कहूंगा 4 से डिविजिबिलिटी रूल तो ये कहता है कि लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो हम पूरे भी नंबर नहीं लेंगे। अगर मान लो यहां पर बहुत बड़ा नंबर होता, हम सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड कर लो इसको, 4 1 जा 4, कितना बचेगा 2, नीचे आएगा 7, ठीक। 4 6 जा 24, यहां 3 बच जाएगा। ये जो रिमाइंडर बच रहा है, अगर सुनना और ध्यान से सुनना, अगर रिमाइंडर में 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर यही तीनों रिमाइंडर बच सकते हैं, तो जो भी आपने नंबर लिया है उसकी पावर लगा देनी, यानी 3 की पावर 3 लगा देनी। पर अगर रिमाइंडर 0 बचता है तब की कंडीशन में क्या भैया पावर 0 लगाना है? नहीं, अगर रिमाइंडर 0 बचता है आपको पावर में 4 लगाना है। रफ कॉपी पेन हर जगह जहां भी मन करे अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक। तो इसमें अब देख लो, इसमें 3 आ गया। अब इसके देखो 53 है, 53 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 1 3 4 3 जा 12, एक बचेगा, हाँ बढ़िया, एक बचा, 7 रेज़ टू द पावर 1। इसको कर लो भैया 123 को, 123 को आप 4 से, यानी 23 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 23 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 लगा लेना। अब कुछ नहीं करना, 3 3 जार 27, 27 इंटू 7 1 जा 7 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 3, 8 8 जा 64, 64 8 जार 64 8 जार, 8 4 जा 32 होता है कि नहीं होता? बस आपको 32 का 2 ले लेना है, पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं किया मैंने, ठीक है। अब क्या करो, 7 का 7 से 49, अब 49 पूरा 49 को 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 9 2 जा 18, यही 8 आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट होगी, यानी इसका आंसर होगा 8, ठीक, इसका आंसर होगा 8। तो शॉर्टली क्या करना है, हमें नंबर की यूनिट डिजिट उठानी है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, अगर रिमाइंडर 1 2 3 तक आता है तो उनको रख लेना, सॉल्व करते जाना उनको। यूनिट डिजिट से आपको मतलब होना चाहिए। जैसे यार 27 था, मैंने 27 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैंने 7 को 7 से किया। यहाँ 49 आया, 49 को 2 से नहीं किया बल्कि 9 को 2 से किया, 18 का 8 आपका आंसर आएगा। और बताया है मैंने, अगर 0 आता है रिमाइंडर तो यू हैव टू टेक 4 एज अ पावर ऑफ द गिवन नंबर। ओके, इस बात को याद रखना है आपको। तो चलो, अब ये टाइप नंबर 3 नहीं, ये टाइप नंबर हमारा 4 है। अब चौथे टाइप के क्वेश्चन में हम पहुंच गए। चौथे टाइप के क्वेश्चन में क्या है, आप देखो, एक नंबर गिवन है, यहां नंबर सिंगल डिजिट का मैंने लिया है, नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, इधर वाला नंबर कुछ भी बहुत बड़ा हो सकता है,
बट आपको तो पता है ना कि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ही ऐसा लिया जिसमें सिर्फ एक नंबर गिवन हो। अब यहां आप देखो इसकी पावर के ऊपर पावर लगा है। अब आप इस चीज को देख के कंफ्यूज मत होना कि ये m रेज टू द पावर n और इसकी पावर कुछ ऐसे वाली चीज है, ठीक। ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, अगर ब्रैकेट लगा होता तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता, यानी 4 रेज टू द पावर जो n है ना, तो इसको आप m a इंटू एन करके और m की पावर में लगा लेते। इस कंडीशन में ये है कि 2 की पावर में 3 ही है भाई साहब, 2 की पावर में क्या है 3 है। और जब कभी 2 की पावर में 3 होता है, आपको पता है, हमें तो देखना क्या है, हमें इससे मतलब ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये 3 की पावर है। वी डोंट मैटर कि हमें क्या मतलब है, हमें 2 से मतलब है कि 2 की पावर में क्या लगा, हमें 3 से मतलब है कि 3 की पावर में क्या लगा, हमें 5 से मतलब है कि 5 की पावर में क्या लगा हुआ है। ओके, अब हमें आगे, अब आगे बढ़े, अब ध्यान से देखना। फिर आप यहां कहोगे कि भैया 5 आ गया हमारे पास, ओके ओके ओके, 5 मिल गया, 5 की पावर डजेंट मैटर क्या लगा है, वो तो 5 ही आता है, 5 मिला है इनटू। अब देखो क्या कहीं इवन नंबर आता है, फिर वही जहां 5 मिले आपको, और फिर इसके बाद आप देखो क्या कहीं पर इवन नंबर आ रहा है क्या। अरे भैया बहुत सारे इवन नंबर है, 6 की पावर कुछ भी लगा हो, 2 की पावर लगा है, यानी 5 के साथ इवन नंबर को मल्टीप्लाई तो होना ही पड़ेगा, इस पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के साथ वही फिर से इवन नंबर आया, यूनिट डिजिट में ऑलरेडी बता चुका हूं 0 आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख करके परेशान हैरान घबराना मत, आंसर 0 लिख देना, क्योंकि 5 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो कितना आसान था ये। लो अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, जैसे पिछले वाले टाइप में था पावर थी लेकिन ये ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था, लेकिन इस वाले टाइप में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर नंबर है, उसकी पावर फिर ब्रैकेट के बाहर पावर लगी है। यानी आपको यहां एक चीज याद मतलब पता लगी होगी कि 7 तो मुझे लेना ही पड़ेगा इसका, क्योंकि इसी का तो मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, तो 7। अब 7 की पावर अगर आप गौर करो तो ये आ रहा है 13 इंटू 47, ठीक। तो अब आप करोगे क्या, इसमें 13 और 47 को चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर लेना, किससे, 4 से, और इसके बाद 7 जो रिमाइंडर बचेगा 7 की पावर में रख के उसका आप जो एक बचा तो 7 रेज़ टू द पावर 1, 2 बचा तो 7 रेज़ टू द पावर 2 रख के यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हो। ये बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। और हाँ, यहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट एक टाइप में लग जाते हैं, 5 सेकंड के क्वेश्चन है ये सिर्फ। आप एग्जाम में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप विद इन 5 सेकंड इनका आंसर निकाल लोगे, डोंट वरी। चिल, बने रहो आप लास्ट तक। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको ये लगेगा कितना आसान हो गया हमें यूनिट डिजिट निकालना। ओके, अब जरा इस टाइप को देखो, 5वें टाइप से क्या अलग है इसमें, या फिर पिछले वाले टाइप से क्या अलग है इसमें। सेम क्वेश्चन है यार बच्चों, इसमें एक चीज नई है, इनटू बीच में नहीं आया है, माइनस आ गया है, या बीच में प्लस आ जाएगा। अरे क्या दिक्कत है भैया, आप प्लस माइनस कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको सेम रूल फॉलो करना है। क्या करना है, इसका 2 उठा लो, इसका 2, ठीक। इसकी पावर हमें 737 से क्या मतलब है, आपको 37 से मतलब है, माइनस इसका 7 उठा लो और आपको इसके 95 से मतलब है, डन। अब इसके बाद क्या करो, 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, अगर डिवाइड करोगे 4 से तो 9 टाइम जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 7, ठीक। क्या बचेगा, आप 4 से डिवाइड करके चेक कर लो, 4 1 जा 4, एक और 5, 4 3 जा 12, 3 बचेगा, 7 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू द पावर 1 तो 2 ही होता है, 7 रेज़ टू द पावर 3 343 होता है। इसकी यूनिट डिजिट लेकर के आ जाओ 3। अब यहीं पर एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है बच्चों, प्लीज याद रखना। माइनस अगर देखो अगर प्लस होता, अगर ये प्लस होता तो 5 और 3 ऐड होकर के 8 हो जाता आंसर, ठीक। यहां पर यूनिट डिजिट 8 आती, लेकिन यहां पर माइनस है। और आप मुझे बताओ क्या 2 में से 3 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो आप क्या करना, 2 को 12 बना देना, इस तरफ एक कैरी कर लेना। अब आप 12 में से 3 माइनस करना, आपका 9 आंसर आ जाएगा। यही आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक।
टाइप को ध्यान से याद रखना कि किस तरीके से ये क्वेश्चन चल रहा है। प्लस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी आपको, माइनस है इसके कारण हमें कैरी लेना पड़ा। डन। अब ये टाइप नंबर 7 अपने आप में एक नया टाइप है। क्या टाइप है इसमें? देखो यहां पर एक नई चीज आ गई है, पावर भी लगी हुई है, मल्टीप्लीकेशन भी है, सब कुछ सही, लेकिन एक ये साइन आ रहा है उल्टा आई। तो पहले थोड़ा सा जान लो इस उल्टे आई का मतलब क्या होता है। इस उल्टे आई का मतलब होता है फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लो। फैक्टोरियल का मतलब सिंपल याद रखना कि जैसे मान लो 4 में फैक्टोरियल लगा है ना, तो इसका मतलब यह है कि 4 को आप ऐसे लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के फॉर्म में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। यानी फैक्टोरियल जब किसी नंबर में लग जाता है उसका मतलब है कि वो नंबर अपने में से एक कम होते 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 मल्टीप्लाई होगा कहां तक? 1 तक मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक, 1 तक मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो फैक्टोरियल का सिंपल सा मतलब ये है। अब यहां पर आप देखो, अगर ये नॉर्मल 234 लगा होता तब तो ठीक था यार भैया। यहां आप देखो फैक्टोरियल लगा है 234 इंटू, फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 234 इंटू 233 इंटू 232 और ऐसे करके 1 तक जाएगा। तब तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, 4 से डिवाइड करते भी नहीं बनेगा। आओ समझते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है, पैटर्न याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे, लिख लेना। क्या जो फैक्टोरियल नंबर लगा हुआ है क्या वो 4 से बड़ा तो नहीं है? 4 से बड़ा तो नहीं है, यानी 5 6 7 8 9 10 कुछ भी तो नहीं है। आप कहोगे हाँ भैया बड़ा है 4 से। इधर भी देखो भैया 4 से बड़ा है। अगर 4 से बड़ा नहीं होता तो उसके लिए अलग है, अलग ट्रिक है, अगले वाला टाइम में बता दूंगा। ठीक, लेकिन ये 4 से क्या है? बड़ा है। कुछ भी नहीं करना, 4 से बड़ा होने के कारण आपको यहां पर 3 नीचे लिखना है। 4 से बड़ा है तो 4 लगा दो, इंटू 4 लिखो। 4 से बड़ा है तो 4 लगा दो। अब आगे देखो 3 रेज़ टू द पावर 4 क्या होगा? अब यहां थोड़ा एक चीज समझ लो। अब मान लो इसको 4 से डिवाइड करते भी तो कितना आता? 0 आता रिमाइंडर। तब भी तो मैंने कहा है कि आपको 3 रेज़ टू द पावर 4 लगाना ही पड़ता। ठीक है, 0 आने के कारण। तो 3 रेज़ टू द पावर होता है 81, 81 का 1। ओके, 4 की पावर देखो इवन लगी हुई, मैंने कहा था 4 की पावर जब भी इवन लगी होगी तो वो 6 यूनिट डिजिट आएगी। तो 6 1 जा 6 इस पूरे क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा और अगर आपकी जो ये पावर लगी है वो 4 से बड़ी है तो आपको यहां पर भी 4 लगा देना है, यहां पर भी 4 लगा देना। आगे जितने नंबर होंगे उनकी सबकी पावर 4 लगा करके आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये वाला टाइप बहुत आसान है, आप एग्जाम में 5 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। तो कितने हमारे टाइप हो गए? 7 टाइप। अब ये टाइप नंबर आप 8 को समझो। पैटर्न देखो क्या हो रहा है। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, डैश डैश करके 3333 फैक्टोरियल। अरे भैया इनका सबसे पहले हम फैक्टोरियल निकालें, मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें, नंबर बूढ़े हो जाएंगे हम, लेकिन ये सॉल्व होने वाला नहीं है हमसे। तो क्या हो अगर आप पता है कितने में? 2 सेकंड में इसका आंसर आता है। देखो कैसे। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कभी भी दिख जाएंगे, कभी भी लगातार कॉन्जिक्यूटिव ये वाला टाइप क्वेश्चन अगर आपको दिख गया, आपको करना कुछ नहीं है, इधर से आगे भूल जाओ, इसके आगे आप मान लो कुछ है ही नहीं। ठीक, अब आप इनका निकाल लो। 1 का फैक्टोरियल आप बोलोगे 1, 2 का फैक्टोरियल मैंने कहा था 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इधर से तो मैंने कहा ही नहीं, इधर मैंने कहा भूल जाओ, उधर भूल जाओ, उधर से कोई मतलब ही नहीं हमें, 4 तक से मतलब है हमें। 1 + 2 + 6 + 4 3 12, 12 2 24, 24। ओके, 2 1 3 प्लस 24 और 6 30 होगा कि नहीं? तो 3 इसकी यूनिट डिजिट प्लस 0 इसकी यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 आएगा। ट्रिक देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ये और ये ऐड कर देना, बस सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपको ये दिख गया, इसको इसके साथ ऐड कर देना, वही तो आपका आंसर आ रहा है। हमेशा इस चीज को याद रखना। आप 1 सेकंड में आप इसका आंसर कर लोगे।
और अगर आपको लॉन्ग मेथड पसंद है, देखो मैंने लॉन्ग मेथड भी समझा दिया। आप कहोगे कि भैया ये 5 फैक्टोरियल वाला क्यों नहीं लिया, करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा देख लो। 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 420, और इधर आएगा 26 जा 120 आएगा। बच्चों इसके आगे आप जाओगे तो आपको जीरो तो मिलने वाला है हर जगह, ये जीरो हर जगह रिपीट होगा आपको, 5 फैक्टोरियल में भी, 6 फैक्टोरियल में भी, 7 फैक्टोरियल में भी, तो जीरो तो आपका साथ छोड़ने वाला ही नहीं है अब आगे, इसीलिए 3 और 0 ऐड होगा तो 3 ही तो आएगा इस चीज को, इसीलिए मैंने कहा था कि इससे आगे छोड़ देना होता है हमें। डन, ओके। अब ये वाला टाइप देखो, टाइप नंबर 9 क्या कहता है, लगातार नंबर गिवन है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, और ऐसे डैश डैश करते करते 101 की पावर 3 कह दिया। आपको कुछ और आगे बढ़ा सकता है, यानी अगर आप ध्यान से देखो, ये बोल रहा है लगातार n नंबर जो कुछ टाइम पर जाकर के टर्मिनेट हो रहे हैं उनके क्यूब का सम निकालो, फिर इसके बाद यूनिट डिजिट निकालो। अरे भैया इनका हम सम नॉर्मल मेथड से निकाल लेंगे। क्या मेथड हमारे पास, जब भी कभी n क्यूब नंबर का सम निकालने की बात आती है तो हमारे पास फॉर्मूला है तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n मतलब इसमें टोटल कितने नंबर है, आप कहोगे 101 नंबर है। ठीक है, 101 नंबर है इसमें, और इसके बाद n इंटू 1 n मिल गया हमें 101, और इंटू 100 कितना आएगा 102 अपॉन में 2 स्क्वायर करोगे, आप इसको कट करोगे 51 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। 101 इंटू 51 का स्क्वायर। अब आप यहां स्क्वायर भी मत करो, देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा, आएगा। इसकी यूनिट डिजिट इसकी यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा, और 1 की पावर आप डजंट मैटर क्या लगा दो, यूनिट डिजिट तो 1 ही आने वाली है। यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा यानी यूनिट डिजिट होगी वो 1 होगी। तो ये कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, पावर की 3 के लिए कॉपी में लिख लेना, नोट कर लेना। चलो अब ये टाइप नंबर 10 को देखो। टाइप नंबर 10 में क्या अलग है भाई साहब, अब इसमें मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन ले लिए एक साथ। टाइप नंबर 10 में मैंने एक साथ 4 तरह के क्वेश्चन लिए हैं, बट उन सब में कॉमन क्या है, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर लगती जा रही है। अरे घबराने का नहीं, अपन इधर बैठा है ना, ठीक, घबराने का नहीं। 5 सेकंड के क्वेश्चन है चारों, 5-5 सेकंड के चारों क्वेश्चन है। देखो कैसे, 9 है, मैंने कहा था जब भी कभी ब्रैकेट ना लगो हो तो डजंट मैटर कि इसकी पावर में क्या लगा, हमें इससे मतलब है। 9 है भैया, 9 का तो मैंने आपको एक केस बताया, 9 है इसकी यूनिट डिजिट में, 9 की पावर, ये ऑड नंबर है 67 की नहीं है, आप कहोगे ऑड है। अरे भैया 9 की पावर जब भी कभी ऑड आती है तो आंसर तो 9 ही आता है, आता है कि नहीं आता, बताया है ना मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था। तो 9 की पावर ऑड है मतलब 9 आएगा, इसका आंसर सीधे 9 लिखना। और अगर यहां पर इवन रहता, मान लो 68 नीचे रहता तो यहां पर 1 आ जाता, बात खत्म। यहां देख लो भैया 4 वाले में 4 है, 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है, जब भी कभी 4 की पावर ऑड आती है आंसर 4 ही आता है। अगर 4 की पावर इवन आती तो आंसर 6 आता, बात खत्म। इस कंडीशन में आंसर आपका 4 आएगा। इधर वाले में देख लो, ये तो और सड़ा सा क्वेश्चन है, 5 है भाई, 5 की पावर लगा लो ना जो मन करे, 6 होता तो भी लगा लो ना जो मन करे, 1 होता लगा लो जो मन करे, 0 होता लगा लो जो मन करे, आंसर तो सेम ही आता, यानी आंसर तो यहां पर 5 ही आएगा। इस कंडीशन में क्या करोगे, 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर 8 लगी हुई है, हमें भाड़ में जाइए 7 की पावर 8 हमें नहीं मतलब, हमें 3 की पावर 5 से मतलब है। ठीक, 5 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी वही आप लगा लेना 3 की पावर 1 प्लस 1 है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 3 की पावर 1 यानी 3 प्लस 1 4, सॉरी मतलब प्लस 1 इक्वल टू 4, यहां पर आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी। ओके, तो हमारे जो यूनिट डिजिट में लगभग जो मैंने ये 10 टाइप के क्वेश्चन बताए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है ना। आप बुक उठा करके पढ़ लेना, यही सारे क्वेश्चन आपको वहां पर भरे पड़े मिलेंगे। ठीक,
तो ये मैंने पूरी यूनिट डिजिट आपको समझाई है। आपको मज़ा आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और समझ में आया हो। और अगर आप यहाँ लास्ट तक वीडियो देख के आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्त, परिवार, साथी जो भी हैं, मित्रगण जो भी तैयारी कर रहे होंगे, आप उनके लिए एक भला करना, उनको ये वाला वीडियो भेज देना ताकि उनकी भी भलाई हो सके, क्योंकि लालच नहीं करनी है। ठीक है, तो चलो ऐसे ही नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।